वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव ई पाठशाला। सुबह सुबह 5 बज चुके हैं और मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में आ गया हूँ आपके लिए। ठीक है, वीडियो आपके लिए शाम को आएगी, अपलोड होगी शाम को आपको, तो उसके लिए जब शाम को अपलोड होगी उस टाइम के लिए गुड इवनिंग। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की जो हम लोगों ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है टू द पॉइंट इनिशिएटिव, उसके अंडर में सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, 2017 2018 पूरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आप चैनल में जाइए, गौरव ई पाठशाला यूट्यूब पे सर्च करिए और जाइए उसके अपलोड्स में, तो आपको जो है वो वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डे 1 से लेकर डे लास्ट शायद 10 हुआ था, 10 लास्ट 12 हुआ था। ठीक है, तो वो सारे वीडियोस वहां पे हैं अपलोड, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2016 के भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, अभी कुछ बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये आज लास्ट होगा 2016 का भी, तो 2016 भी आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आज, एक दो क्वेश्चन आज ज्यादा ही डिस्कस करूंगा मैं, तो 10-11 क्वेश्चन जो भी है बचे हुए हैं वो सब आज डिस्कस हो जाएंगे, 2016 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 80 मीटर एंड 40 मीटर वाटर फ्लोज इनटू इट थ्रू ए पाइप ऑफ 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एट द ओपनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर द वाटर लेवल विल राइज इन द टैंक इन द हाफ एन आवर। ठीक है, देखो आधे घंटे में कितना वाटर लेवल जो इसका बढ़ जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है, एक आयताकार जो है पानी की टंकी है, उसमें 80 गुणे 40 की लंबाई है। ठीक है, ये है एक आयताकार टंकी समझ लीजिए। ठीक है, 80 इसकी लंबाई है, 40 चौड़ाई है। ठीक है, एक इसमें टैप लगा हुआ है, टैप मतलब एक नल लगा हुआ है। ठीक है, इसकी जो जहां से पानी निकलता है ना, ये इसका एरिया इन्होंने देखा है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें से जो वाटर निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये जो है आधे घंटे में इसकी कितनी हाइट तक ये टैंक भर जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो टैंक भरेगा, जितनी हाइट तक भरेगा, एच हाइट तक भरेगा मान लीजिए, तो उसमें कितना वॉल्यूम पानी होगा 80, क्योंकि ये क्यूब बन जाएगा ना, एल बी तो दिया ही है, और हाइट तक कुछ हाइट तक बढ़ेगा, तो वो हाइट तक बढ़ेगा तो वहां पे उस हाइट तक क्या होगा, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो एल बी एच हो जाएगा, मान लिया एच हाइट तक बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें से कितना पानी निकल रहा है। ठीक है, तो पानी कितना निकलेगा, नल से जो है पानी निकलता है वो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या मतलब वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम होता है जितना पानी निकलता है। तो एक तो बेस जहां से निकल रहा है उसका एरिया इंटू जिस स्पीड से निकल रहा है वो। ठीक है, तो 40 स्क्वायर मीटर है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, और 10 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को हम किसमें चेंज करेंगे, सेंटीमीटर पर आवर में। क्यों, क्योंकि इसमें जो है जितने भी ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को सेंटीमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁵5 होते हैं। ठीक है, 10⁵5 सेंटीमीटर होते हैं, और आर्स को तो आर ही रखेंगे। ठीक है, और क्योंकि कितने आधे घंटे में बोल रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आधे घंटे बोल रहा है ना कितना हाइट आएगी, तो हाइट आधे घंटे में कितनी आएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, क्योंकि 1 घंटे में इतना हो गया, तो आधे घंटे में करने के लिए क्या 2 से डिवाइड कर देंगे। अभी 80 गुणे 40 मीटर है। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 80 गुणे 40 है, ये है मीटर। ठीक है, अभी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मीटर में कितने होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर होता है ना, तो एक यहाँ से 10⁻², एक यहाँ से 10⁻², कितना होगा 10⁻4। ठीक है, तो ये अभी सेंटीमीटर में सभी कुछ कन्वर्ट हो गया, तो 10⁻4 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 40 से 40 पूरा कट गया, और क्या बचा, 2 पंचे 10। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5/8 सेंटीमीटर। तो आधे घंटे में जो है नल जो है टैंक को कितना भर देगा, 5/8 सेंटीमीटर भर देगा। ठीक है, ऑप्शन इज, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इफ द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है फ्रस्टम है, यहाँ पे फ्रस्टम है, इसका जो बेस है उसका एरिया इन्होंने बताया 16 पाई बताया ना इसका बेस। ठीक है, तो 16 पाई क्या होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, तो नीचे वाली की आर कितनी आ जाएगी, 4। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर 16, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें,
ऊपरी सतह का व्यास जो है 4 है, यानी ये कितना है 4 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब इसको एक इमेजिन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के, ये पूरा एक शंकु बन जाएगा, कोन बन जाएगा। ठीक है, और ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी सिमिलर भी, इनकी साइड का रेशियो कितना है 2 और 4, 1:2 है। तो इसकी जो स्लैंट हाइट होगी इसका भी क्या होगा रेशियो, 1:2 होगा। यानी कि अगर ये 6 सेंटीमीटर, देखिए क्वेश्चन में दी हुई है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी, देखिए टोटल कितनी है 2 के बराबर है और ये 1 के बराबर है। जब 2 जो है ये जो 2, ये 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 1 होगी। 1 की वैल्यू कितनी है 6, तो यानी ये स्लैंट हाइट भी कितनी होगी 6 होगी। ठीक है, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ कैसे। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल सिमिलर ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर ये मान लीजिए L है, तो L अपॉन 6 प्लस L इज इक्वल टू 2/4। ठीक है, इसकी साइड बटे इसकी साइड रेशियो, ये करने की जरूरत नहीं है, मैं करके दिखाई दे रहा हूँ एक बार केवल। 6 प्लस L, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, यही हमने यहाँ निकाली थी 6। ठीक है, कितना आ गया 6। तो अभी देखिए इसका जो है क्या पूछा जा रहा है, तिरछी, एक मिनट, इसके आधा का क्षेत्रफल 5 सतह का क्षेत्रफल पूछा गया। ठीक है, कर सरफेस एरिया। ठीक है, कर सरफेस एरिया पूछा गया, पाई आर एल है, पाई आर, ये बड़ी वाली आर इंटू इसकी बड़ी वाली एल गुणे 12 माइनस पाई कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले का जो है कर सरफेस एरिया वो माइनस कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले का पाई आर एल होगा ना, आर इसमें कितनी है 2, एल कितना है 6, तो पाई तो ऐसे रहा 12 चौक 48 माइनस 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 36 पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना टाइम का था नहीं, बस ऐसे मैंने फिगर के लिए बता दिया। ठीक है, बाकी आप अगर रेशियो देखिए 3D फिगर में, आप अगर रेशियो जो है जल्दी से निकाल पाएंगे, ठीक है, उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस पर ध्यान रखिए कि रेशियो जल्दी से कैसे निकालते हैं, ये आपको सब माइंड में करना है कि ऐसे फिगर होगा, 1:2 है, ऊपर का भी 6, इधर का भी 6 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़िए। द 4 walls and ceiling of a room of length 25, breadth 12 meter and height 10 meter are to be painted. Painter A can paint 200 meter square in 5 days and painter B can paint 250 meter square in 2 days. ठीक है, if A and B work together they can finish the job. ठीक है, पहली बात तो देखिए जो 4 walls है and ceiling of a room, ठीक है, 4 walls और ceiling of a room of length 25, breadth 12 and height 10 meter are to be painted. ठीक है, तो 4 walls का फॉर्मूला क्या होता है, 4 walls 2 H ब्रैकेट में L प्लस B, ये जो 4 दीवारें हो गई। ठीक है, ये 4 दीवारें हो गई और ऊपर प्लस क्या है, सीलिंग भी है ना, सीलिंग के लिए क्या लिखेंगे L इंटू बी। ठीक है, टू बी पेंटेड, पेंटर ए कैन 5 days and painter B can paint 250 meter square in 2 days. If A and B they will finish the job. ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं कितना जो है हमको एरिया जो है पेंट करना है, ये निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। H की वैल्यू कितनी है 10 है, L प्लस B कितना हो जाएगा 25, 26, 27, 37 हो जाएगा। ठीक है, प्लस LB 25 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 37 दूनी 74 प्लस 25 दूनी 50, 5 25 5 30, तो कितना हो जाएगा 0 4 7 3 10 10 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी जो है ए जो है वो 5 दिन में 200 मीटर स्क्वायर करता है, एक दिन में कितना करेगा 40 मीटर स्क्वायर करेगा। ठीक है, बी कितना करेगा एक दिन में 125 मीटर स्क्वायर करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना करेंगे एक दिन में 5 4 तो 6 165 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल टाइम उन लोगों को कितना लगेगा 1040 करना है, कितना करना 165 पर डे के हिसाब से करते हैं। ठीक है, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 33 अपॉन में आ रहा है ऑप्शन में 208
अपॉन 33, तो कितना हो जाएगा 7 बार जाएगा ना, 7 21 7 बनेगा 6 बार जाएगा, 6 बार गया अगर 6 3 7 बार चला जाएगा, 7 21 2 7 21 22 23 नहीं जाएगा, 6 बार ले जाइए इसको, 6 बार जाएगा तो कितना आएगा 198 होता है ना, तो कितना बचेगा 10/33, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका निकालेंगे कितना एरिया है इसका, ठीक, कितना एरिया हमको पेंट करना है, फिर निकालेंगे ए और बी एक दिन में कितना एरिया पेंट करते हैं, फिर उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आराम से करिएगा, फिर गलत हो जाता है तो पहले बताया मैंने बहुत खल जाता है, फिर क्वेश्चन को है +2 आपको जाना होता है और -0.5 चले जाते हैं नंबर्स में। ठीक है, दिक्कत होगी आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज अ ट्रेपेजियम हुज द लेंथ एंड पैरेलल साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इन is 16 centimeter. If the height of the prism is 10 centimeter, then volume of the prism. Prism का वॉल्यूम पूछ रहा है। B का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसका बेस कैसा है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम बेस में ट्रेपेजियम जो बेस होगा उसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू जो उनकी पैरेलल साइड है उनका सम 25 एंड 11 का सम इंटू हाइट किसकी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और h का मतलब क्या है, हाइट ऑफ प्रिज्म। हाइट ऑफ प्रिज्म कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये 2 8 16 हो गया 80, और ये कितना होगा 5 1 6 2 1 3 8 6 48 4 8 3 24 4 28 2800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूला पूछा था, आप लगा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडाई ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर आर 6.75 सेंटीमीटर एंड 5.25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. If it is melted to form a solid cylinder of height half of the original cylinder, then the radius of the solid cylinder is. हिंदी में भी लिखा हुआ है, नीचे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर कितना होगा 6.75 स्क्वायर माइनस 5.25 स्क्वायर इंटू एच कितना है 15। ये किसके बराबर होगा, जो हम लोग इसको मेल्ट करके किसमें बना रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर बना रहे हैं। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम का, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच देखो जो है ये बोला है फॉर्म है सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। ठीक है, जो ओरिजिनल सिलेंडर है उसकी हाइट का आधा है, ये 15/2 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 15 से 15 भी कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी करेंगे तो 6 5 11 12 हो जाएगा, ए माइनस बी करेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये 2 है जो ये भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 12 3 36, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो रेडियस कितनी होगी 6, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 5 क्वेश्चन हो गए ना, 6 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 ही है। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ए लैंड आर इन द रेशियो 5:3। द ओनर स्पेंट Rs 6,000 फॉर सराउंडिंग इट from all side at 7.50 per meter. The difference between its length and breadth is. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ हमको निकालनी पड़ेगी और डिफरेंस पूछ रहा है उसका कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पहले लेंथ और ब्रेथ चाहिए होगी, कितनी होगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर पीस जो है इसका जो है पेरीमीटर कितना होगा, जो रेक्टेंगुलर प्लेस है पीस ऑफ लैंड है उसका पेरीमीटर कितना होगा, कैसे पता चलेगा हमको, हमने 6,000 रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, और 1 मीटर पे खर्च करने पे कितना हमें पैसा लगता है 7.50, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चलेगा कितने मीटर हमने लाइन को फेंस किया है। ठीक है,
कितने उसको सराउंडिंग की है, ठीक है। तो ये 0.0, 25 के 75, 25 चक्कू 100, 3 दूनी 6, 200 गुणे 4 यानी 800। 800 जो है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इज इक्वल टू 800, ठीक है। अभी 5:3 है तो 5 3 8 हो गया, 2 गुणे 8x, 5x मान लिया लेंथ है और 3x मान लिया ब्रेथ है, ठीक है, 800। तो देखिए 8 से 8 का हो गया 2 50, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो लेंथ कितनी आएगी, हमने 5x मानी थी ना, तो 250 आ जाएगी, और ब्रेथ कितनी आएगी 3x यानी कि 150। तो डिफरेंस कितना है इसमें से, डिफरेंस कितना है 100 का डिफरेंस है, ठीक है। 100 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन लगातार कराते जा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ताकि आपका भी टाइम सेव हो, मेरा भी टाइम सेव हो, ठीक है। दोनों का ही टाइम जो है इस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कोन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ड्राइंग अ प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 पार्ट ऑफ द कोन। ये तो बहुत आसान है, इसको मैं ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। इसके तरीके बताए ना मैंने बहुत सारे, 3 कट लगाते थे पहले 2017 में जो क्वेश्चन आया था, अभी इसमें तो 2 ही कट लगवा रहा है। 2 कट लगाएंगे तो h1 और h2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1:2 हो जाएगा तो क्यूब का रेशियो क्या होगा, 1:8 होगा, ऊपर वाला पार्ट और पूरा शंकु का पार्ट 1:8 है। तो पूछा दूसरे पहला वाला पार्ट और दूसरे वाले पार्ट का रेशियो कितना होगा, तो 8 में पहला तो 1 ही रहेगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा 8 - 1 यानी 1:7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं यहाँ पे मार्कर नहीं चलाऊंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि आपको रेशियो निकालना और ये सब निकालना मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। आप पुरानी वीडियो में जाइए, फिगर कटिंग वाली जो वीडियो आई है मेरी, उसमें लिखा भी है फिगर कटिंग, और एक हार्ड क्वेश्चन इजी सोल्यूशन वाली है, ठीक है, उसमें जाइए, उसमें जो पूरा एक्सप्लेन किया गया है कैसे ही आता है, ठीक है। 1:7 इज द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 2 रेगुलर पॉलीगॉन आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देयर नंबर ऑफ साइड्स इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स इज 3:4, देन द नंबर ऑफ द साइड ऑफ ईच पॉलीगॉन। देखिए पॉलीगॉन मैंने आपको पहले बताया है, 1 से लेकर 1 तो होता ही नहीं, 2 भी होता नहीं, 3 से लेकर के 10 तक जो है जितने भी उसके एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल है और नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंग आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चन देखिए आसान हो जाएगा। 3 अगर इसकी जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी साइड अगर 3 होगी तो उसका जो है सिंगल जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री होगा। और दूसरा अगर 6 है तो कितना होगा 120 होगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:2, जबकि इन्होंने कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है, तो ये आंसर इसका नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ठीक है। मैं ऑप्शन सी पहले क्यों उठाया, क्योंकि 3, 6 और 4, 8 बहुत आसान है ना, तो मैं ऑप्शन बी उठाऊंगा। अगर इन दोनों में से कोई निकला तो ठीक, नहीं निकला तो नेक्स्ट चेक करेंगे। 4, 8 में देखिए 4 में एवरी इंटीरियर एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, और 8 में कितना होता है, 8 में कितना होता है 135 होता है, ठीक है। तो 15, 6, 3, 2 और 3 आएगा, ठीक है, 45 से डिवाइड होता है, 2:3 आएगा। इन्होंने क्या देखा 3:4 दे रखा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट डी में देखिए 5 में जो है कितना होता है 108 होता है इंटीरियर एंगल, और 10 में कितना होगा 144 होगा, ठीक है। तो ये देखिए किससे कटेगा 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, 18 अच्छा है 108, 18 8 144, ठीक है, 3:4 आ गया, तो डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे आप कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है, जल्दी से कर लेंगे अगर आपको याद होगा तो। नहीं याद होगा तो आपको जो है फिर ऐसे करना पड़ेगा, जैसे कि ये तो मैंने बता दिया, अगर याद है तो, नहीं याद है तो फॉर्मूला लगाइए, और क्या कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है n-2 × 180 अपॉन n, ये होता है किसी पॉलीगॉन के एक इंटीरियर एंगल का निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अभी रेशियो देखो कितना है, भुजाओं का अनुपात कितना 1:2, यानी कि एक की n मान लिया, दूसरे की हम कितनी मानेंगे 2n मानेंगे, 2n - 2 अपॉन 180 अपॉन 2n, ठीक है, इज इक्वल टू कितना रेशियो उन्होंने दिया है 3:4 इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है। तो n से n तो कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 180 कैंसिल हो गया, तो 2 ब्रैकेट में n - 2 अपॉन 2n - 2, 2n - 2 से 2 कॉमन लेंगे, n - 1 बचेगा, ठीक है, 3/4, तो कैंसिल हो गया 4n - 8 3n - 3, तो कितना होगा n बराबर 5, ठीक है, n बराबर कितना आ गया 5 आ गया, और 2n कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पार्शियली filled with water. Two iron spherical balls are completely immersed in the water so that the height of the water in the cylinder rises by 4 centimeter. ठीक है, दो बॉल को जो है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में डुबोया गया है जो कि थोड़ा सा भरा हुआ था पानी से। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ बॉल इज हाफ ऑफ द अदर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 18। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। एक सिलेंडर है, उसमें जो थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें से क्या किया गया है, इन्होंने दो गोले डाले गए। इसकी अगर रेडियस आर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 2r होगी, क्योंकि इन्होंने बोला है एक की रेडियस दूसरे की डबल है। ठीक है, और क्या बोला है, इसमें जब ये गोले डाले गए हैं तो ये समझ लीजिए अगर ये यहाँ तक है पानी इसका, तो जब ये डाले जाएंगे गोले तो ये हो जाएगा यहाँ तक। लेट हमने मान लिया ये कि यहाँ तक हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी है, h। ठीक है, तो इन्होंने देखा है नहीं, h बराबर 4 दे रखा है, कितना बढ़ जाता है, 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, इन द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 18, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर है वो 18 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस 9 हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल टू इस ये जो यहाँ पे बेलन बनेगा ये इसका वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई 2r क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 9 स्क्वायर इंटू एच कितना है 4, इतना ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आर क्यूब प्लस 8r क्यूब इज इक्वल टू पाई ये 9 इंटू 9 इंटू 4, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9r क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 3, तो 9 से 9 कैंसिल, r क्यूब इक्वल टू 27 आएगा, r कितना आ जाएगा 3, r की वैल्यू आ गई 3 और 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बाल था। ठीक है, तो रेडियस फाइंड करनी है हमको, कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द होल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड whose base is a regular polygon is 340 centimeter square and area of its base is 100 centimeter square. Area of each lateral face is 30 centimeter square. Then the number of lateral faces, कितने lateral face। देखिए जो पिरामिड होता है उसका जो है टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, होल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का जितना भी एरिया होगा वो ऐड करेंगे उसमें। तो इन्होंने देखे 340 जो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, TSA कितना दे रखा है 340, और जो है बेस का एरिया कितना दे रखा है, बेस का एरिया कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ बेस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा LSA, लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 240 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि एक लेटरल फेस का जो है एरिया जो है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटरल फेसेस, तो नंबर ऑफ लेटरल फेसेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो LSA कितना है 240 और एक फेस का कितना है 30 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन बचा है केवल 2016 में आया हुआ, तो उसको भी मैं करा के 2016 को क्लोज करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहा हूँ आज। ठीक, इससे पहले वाली एक वीडियो में क्वेश्चन थोड़े कम हुए थे 2-3। ठीक है, तो इसमें मैं एक एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, ऐसे हम लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इन करने पे। जैसे 2017 में 3 क्वेश्चन नहीं हुए थे, 7 ही क्वेश्चन हुए थे लास्ट वीडियो में, वो इसलिए हुए थे क्योंकि 2017 वहां पे इंड हो गया था, तो अभी भी 2016 यहाँ पे इंड हो रहा है, तो मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे डाले दे रहा हूँ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बचा है 2016 में। अ सिलिंड्रिकल पेंसिल ऑफ डायमीटर 1.2 सेंटीमीटर हैज वन ऑफ इट्स एंड शार्पेंड इनटू
a conical shape of height 1.4 centimeter. The volume of the material removed is. ठीक है, तो बेलनाकार जो है पेंसिल थी, इसको क्या किया इन्होंने, कोनिकल में शार्प कर दिया और ये एरिया जो है निकाल दिया। ये एरिया निकालने के बाद कुछ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, इस तरीके की पेंसिल दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जो छील के हटा दी गई है सामग्री, ठीक है, जो शार्प करके निकाल दी गई है, शार्पन करके निकाल दी गई है, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा इनका रेशियो क्या होता है वॉल्यूम का, 3:1 होता है। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या बताना है, 3 तो ये पूरा था, 1 ये हो गया, बताना कितना है, 2 की वैल्यू हमको बतानी कितनी होगी। ठीक है, 2 की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, पूरा वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो सकता है ना, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, 1.6 स्क्वायर, क्योंकि 1.2 है वो क्या है, व्यास है इसका। ठीक है, ऊंचाई कितनी होगी, 1.4 होगी। तो ये हो गया 22/7, इसको लिख लेते हैं। तो ये 7 दूनी 14। ठीक है, अब इस ये देखिए 3, ये कितना है, 3 है, ये टोटल कितना है, 3 के बराबर हमको निकालना कितना है, 2, तो 2/3 से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा ये वाला जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होगा, 22 दूनी 44। ठीक है, 4.4 हो जाएगा और ये कितना होगा, 3.6 हो जाएगा, इंटू 2/3, ये होगा 1.2। तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, 4 52, इंटू 2, 2 8 16, 1 2 2 4 1 5, 2 5 10, कितना होगा 10.56। एक मिनट, इसका जो है स्क्वायर जो है 0.12 होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इधर से यहाँ पे लगेगा, कितना आएगा 1.056। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सारे 2016 के भी क्वेश्चंस आपके खत्म होते हैं। 2016 के क्वेश्चन जो है डिस्कस हो गए पूरे। अब इसके बाद 2015, 14, 11, 13 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है मेंस्ट्रुएशन लगभग खत्म होने पे 4-5 दिन की क्लास हो रही है, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है वो और थोड़े से इजी आएंगे। ठीक है, इससे भी इजी क्वेश्चन आते रहेंगे, तो उनको मैं हो सकता है एक वीडियो में 20 क्वेश्चन भी करा दूं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन होगा तो हम लोग स्पीड ज्यादा बढ़ा के चलेंगे। ठीक है, उसमें करना है कि आपको रिवीजन ही है, इसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं वो बस आपको याद रखना है। जो कुछ क्वेश्चन, जैसे एक सड़क वाला क्वेश्चन आया था पिछले क्लास में, और इसमें भी जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो रेशियो कितना होता है, 3:1, हालांकि पता होगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप याद रखेंगे, बाकी तो आप सब कुछ कर ही लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, 2016 का पूरा कंप्लीट हो गया, बाकी 17-18 का पुरानी वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, और ये जो है लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और जितना भी मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है गौरव ई पाठशाला, इसको जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाते हैं। अभी जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन सीरियल के हो रहे हैं, आगे और भी इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।